बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कमा तुहिब्बु व तशअ बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो आज की बात मैं करने लगा हूँ वो इस लिहाज से है, दो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होंगी। उसमें जो एक चीज़ वो है कि हमारी पंजाब पुलिस जिंदाबाद और हमारी ऑस्ट्रेलियन पुलिस जिंदाबाद। मेरे साथ 2-3 बार इंसिडेंट हो चुका है। जो वाक़या वहाँ हुआ है वो कुछ इस तरह हुआ है कि पहले मैं घर के बाहर खड़ा होता हूँ। ये पार्क है, खुला पार्क, एक पूरा बिग ब्यूटीफुल पार्क है। इसके सामने हमारा घर है। वहाँ पे क्या था, मैं खड़ा होता हूँ रात के कोई 1-2 बजे करीब में, मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ। तो बात करते ये होता है कि पुलिस आती है, वो साथ 1-2 घर छोड़ के ना वहाँ पे कोई इंसिडेंट होता है, वहाँ पे वो चेकअप वगैरह करती है ना। साथ ही पीछे से ना कोई गाड़ी वाले आते हैं, एकदम रेस लगाते हैं ना, तो स्पीड ब्रेकर में अच्छी वाली उसकी आवाज़ आती है, वो गुजर जाते हैं। मैं खड़ा तो मुझसे आके पूछते हैं, मैं कॉल पे लगा हूँ, मुझसे आके पूछते हैं यहाँ पे क्या हुआ। मैं कहा यहाँ पे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। कहते नहीं, एक इतनी बड़ी आवाज़ है, ऐसे लगा जैसे बहुत हैवी एक्सीडेंट हुआ। मैं कहते नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो ना एक गाड़ी आई है, वहाँ पे उसने ना स्पीड से थी, उसने यहाँ पे एकदम ब्रेक लगाई है स्पीड ब्रेकर पे, तो वहाँ पे उछलने की ना आवाज़ आई है। यकीन जाने गोली की तरह भागे हैं। तो मुझे बस उसने ये पूछा, आर यू लिविंग हेयर? मैं यस आई एम लिविंग हेयर, दैट वन इज़ माय हाउस। ओके। तो ये वो गोली की तरह गए हैं उसको पकड़ने। एक दूसरी साइड पे आप खुद बताएं, रात के 2 बजे, अगर अकेले रात के टाइम 2 बजे आप अपनी गली में खड़े, आप फ़ोन पे लगे हुए हैं, पुलिस वाले आते हैं तो आपसे पूछते हैं, तो आप क्या पूछेंगे, आपसे क्या क्वेश्चन करेंगे? पहली तो बात है, यहाँ इधर से पकड़ेंगे या आपके पीछे यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से। भाईजान हमने चोर पकड़ लिया, डकैत पकड़ लिया, पाकिस्तान में रात के टाइम घूम रहे हैं ना, आपको एक तो चोरों का डर होता ही होता है, डकैतों का, डाकुओं का डर होता है, दूसरी साइड पे इनका भी डर होता है। तो मतलब पुलिस हमारी मुहाफिज है, नो डाउट, पूरा डिपार्टमेंट नहीं, कुछ लोग मैं लाहौर में रहता था, वहाँ पे रात के 2-2, 3-3 बजे हमें पुलिस ने पकड़ा। लेकिन उन्होंने पूछा क्या करते हो, कहाँ पे जा रहे हो, स्टूडेंट हो, हमने बताया, उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन कुछ जगह पे ऐसे भी हुआ था कि उन्होंने जनाब साहब हमें ही पकड़ लिया, चलो जी भाई जी आप ऐसे है, आप अपना इन्वेस्टिगेशन कराएं, ये कराएं, वो कराएं, उनको सारे A to Z प्रूफ दे दिए, फिर भी हमें जलील कर रहे थे ना। उस लिहाज से मैं लेके चल रहा हूँ। ये नहीं कि मैं सारा, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ये है कि उनको पता होता है कौन से चोर हैं, कौन से डकैत हैं और कौन से नहीं, कौन से चोर नहीं, कौन से डकैत। शरीफ लोगों का पता होता है, जैसे कि हम शरीफ लोग होते हैं, हम घूम रहे हैं, उनको पता चल जाता है, पहली नज़र में ही पता चल जाता है कि ये लोग शरीफ हैं, ये लड़का शरीफ है, इसमें ऐसी वैसी कोई। लेकिन माल बटोरने के लिए जो कुछ गंदे लोग होते हैं, माल बटोरने के लिए वो आगे से फिर जलीलो ख्वार करते हैं। हाँ, जो चोर हैं, डाकू, उनको डंडा दो, तुनके दो, उनको पकड़ो, उनको जलील करो। लेकिन जो शरीफ लोगों को पता चल गया है बंदा शरीफ है, इसका कोई गुनाह नहीं, उसको तो छोड़ो यार, उसको जलील क्यों कर रहे हो। ये इंसिडेंट हुआ है, उनने मुझे कुछ नहीं कहा, भाग गया अपने क्राइम को पकड़ने के लिए। क्राइम स्टॉपर पुलिस वाले हैं, क्राइम स्टॉपर। यहाँ पे पुलिस वाले हैं क्राइम स्टॉपर, पाकिस्तान में क्राइम ठोकर। अच्छा, ये हुआ है। फिर मैं रात के 2 परसों की बात है, परसों डेट थी, आई थिंक आज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हाँ मार्च की 29 या 30 मार्च या 29 मार्च थी। रात के 2 से 3 बजे से मैं ऐसे एरिया से गुजर रहा हूँ, ड्राइविंग कर रहा हूँ, जंगलात ही जंगलात हैं, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, लंबे रोड है, खुले रोड है जनाब साहब। आगे कोई कम से कम 6 से 7 गाड़ियाँ पुलिस की लगी होंगी। मेरे दिल में होता है ना, कुछ थोड़ा सा भी आया हो कि यार लै फड़ेगे यार, मनो होना होएगा, ये मुझे ये था। शराब मैंने पी नहीं, क्योंकि जो वो चेक कर रहे थे कि ड्रंक मैन या ड्रिंकिंग जिसने की हुई है, ड्रिंक शराब पी हुई है, वो पी कर गाड़ी तो नहीं चला रहा, सिर्फ ये चेक करें। मुझे रोका है, आगे साइन किया, ऐसे उस पर लिखा हुआ था स्टॉप हेयर, मैं रुक गया हूँ। फिर उसने ऐसे आगे बैरियर लगे हुए थे, वो कौन वगैरह नहीं होती, साइन बोर्ड वगैरह लगे हुए थे, कहते इस लाइन में गुजर। मैं कहा ठीक है, आगे अगली गाड़ी वाले कहा आप इधर को हो जाएं, अगली गाड़ी, क्योंकि मैं उस टाइम अकेला था। तो जो लास्ट पे गया हूँ ना, वहाँ पे उस पर जाके ना पुलिस वाले, हाय मैथ हाउ आर यू? मैं कहा गुड थैंक यू। अब ये देख लें, हाय मैथ या हाय सर हाउ आर यू। उसने पहले पूछा सर आप कैसे हैं? मैंने कहा मैं ठीक हूँ।
आप सुनाइए। उसने कहा मैं भी ठीक हूँ। फिर कहता है कैन आई हैव योर लाइसेंस, क्या मैं आपका लाइसेंस देख सकता हूँ, क्या मैं आपका लाइसेंस जो ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस या कोई भी है वो मैं देख सकता हूँ। मेरे पास कोई हार्ड फॉर्म में नहीं था। मैंने इनकी NSW की एप्लीकेशन पे जो होता है ना, वहाँ पे NSW की एप्लीकेशन पे गया हूँ, वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में उसके दिखाया। कहता ओके, कहता है उसने ये नहीं पूछा कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो, कौन से कंट्री से, कुछ नहीं पूछा। इधर क्यों आए हो, किसको मिलने जा रहे हो, इतने रात के 2-3 बज गए, किस कहाँ पे जा रहे हो, तुम्हारा ड्रेस तो ग्रीन एकड़ का, तुम यहाँ पे क्या करने आ रहे हो, इस तरह कोई सवाल नहीं किया। अगला सवाल उसने किया है, उसके बाद डिवाइस थी, उसने डिवाइस सुन के कैन यू स्पीक 1 2 3 4 ब्ला 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 ब्ला, कहता है काउंटिंग शुरू करो, काउंटिंग बोलो ना। मैं कहा 1 2 3 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं सर हैव अ गुड नाइट, हैव अ गुड वीकेंड यू टू। मैं कहा आपको भी सेम, यही अल्फाज मेरी तरफ से भी आपको ही। ये कहा उसने जाने दिया। अब खुद बताएं ऐसे पाकिस्तान में और रात के 2 बजे हो, पहला सवाल पता क्या होता है पाकिस्तान में, तो इस वक्त भाई कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, करते क्या हो। मैं ये नहीं कह रहा कि यार इस तरह ये भी कि वो डाकुओं को पकड़ने का उनका एक वो तरीका वारदात है, पूछे ऐसा क्वेश्चन। लेकिन जब पता चल गया है कि वो बंदा शरीफ है यार, कोई उसका ऐसा लेना देना नहीं है, इन्वेस्टिगेशन हो गया, फिर यार उसे सल्यूट करके जाने दो भाई, हम आपके मुहाफिज हैं, आपको किसी तरह की टेंशन है हमें कॉल के, हम आपसे रास्ते में किसी तरह की ये इलाका थोड़ा सा खतरनाक है लेकिन हम हाजिर हैं। इस कसम खुदा की देखे वो सल्यूट इनको पड़ेंगे, वो सल्यूट पड़ेंगे। जब मैं कहता हूँ जो आर्मी को सल्यूट पड़ते हैं ना वो इनको पड़ेंगे, वो सल्यूट इधर आ जाएंगे, ये ऐसे सल्यूट पड़ते थे। तो इसके लिए यही है। और 2-4 चीज़ें हैं, जब आप उनसे पूछते हैं जी कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, जब आता है ना क्या करते हैं, वहाँ से आइडिया लगाना होता है इसको इज्जत कितनी देनी है, इससे माल कितना बटोरना है। कोई एडवोकेट तो नहीं, कोई जज तो नहीं, कोई वकील तो नहीं, कोई मतलब इस तरह कोई हाई पोस्ट का बंदा तो नहीं, कोई MP MNA वगैरह का जाने वाला तो नहीं। इस तरह का वो पूछने का उनका तरीका वारदात ये है। कसम खुदा की मुझे याद है, मैं अपने एक कज़न के साथ लाहौर जा रहा था गाड़ी पे, भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने कहा था एंट्री है लाहौर की ना, वो जो रावी चौक पे ना, शांतरा से यहाँ आगे बाथी चौक पे जो पुल ब्रिज है उससे पहले एंट्री आती है ना, वहाँ पे भाई उसने सीधा कहा हाँ जी कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसको मिलने जा रहे हो, ऐसे ऐसे बातें क्यों की है। बाद में उसने कहा यार चलो कोई ना हमारी हेल्प कर दो। आई थिंक मेरे ख्याल में 500 या 2000 दी है उसको ना। तो मैंने अपने कज़न को कहा, मैं क्यों दे रहा यार, मैंने कहा मेरा कज़न इधर एडवोकेट है, वकील है, उसको मिलने जा रहे हैं। तो वो थोड़ा सा हिल गया, उतनी देर उसने पैसे पकड़ा दिए हुए थे। तो मैंने कहा यार ये देख क्या निज़ाम है, एक साइड पे ये कंट्री वाले, हम किसी दूसरे मुल्क से यहाँ पे आए हुए हैं, कितनी रिस्पेक्ट से कुछ नहीं पूछा। हाँ क्राइम किया फिर वो छोड़ते नहीं हैं, क्राइम नहीं किया फुल रिस्पेक्ट देते हैं। ये इस लिहाज से मैं बड़ा परेशान था, बहुत परेशान था। काफ़ी दिन का सोचा था कि ऐसे ने इस पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये कि ये जो लड़के ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं ना वो बता सकते हैं कि वाकई ऐसा सीन है कि एक लड़का ना मेरे साथ ना बैठा हुआ, मुझे किसी को फ़ोन पे कह रहा है, किसी को फ़ोन पे कह रहा है, वो जिस बंदे से बात कर रहा है वो यहाँ पे कम से कम 15 से 20 साल से यहाँ पे रह रहा है, पासपोर्ट होल्डर है। उसको कहता सर मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैंने पुलिस वालों को बुलाया, तो पुलिस वाले मुझे कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम तुम जाके अपना काम करो, गो टू हेल, ये इस तरह कहता। मुझे पुलिस वाले ने ऐसे कहा, अपनी तरफ से ना शियार मार रहा था। तो मतलब कि मैं ना वो पाकिस्तानी वाला टोन जो होती है कि मैं फिल्में करा के ऐसे, उससे काम था, उससे फिल्म सुना रहा था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैंने पुलिस वालों को कॉल की, तो पुलिस वालों ने ऐसे मुझे जलील किया। पुलिस वालों ने मुझे कहा कि गो टू हेल, और 1-2 अल्फाज उसने यूज़ किए, मुझे अब याद नहीं। उसने कहा था ऐसे कि आई थिंक उसने कहा था वी हैव नो स्पेयर टाइम फॉर यू फॉर दिस रबिश कार, ये वो इस तरह की उसने बातें की ना। उस बंदे ने, जो पुराना बंदा, उसने 2-3 मिनट उसकी सारी बातें सुनी। उसने बाद में कहा भाई इस कंट्री में ना पुराना मैं हूँ, तू नहीं है। कसम से उसके अल्फाज ये थे कि ये जो पाकिस्तान वाली टोन है ना ये यहाँ पे नहीं चलती, ये पाकिस्तान वाली टोन तेरी अभी निकली नहीं है, आस्ता आस्ता निकल जाएगी तुझसे। कहता मैं 20-25 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, मुझे पता है ऑस्ट्रेलियन पुलिस आज तक ये आपको कह नहीं सकते गो टू हेल। आप उन पे केस कर सकते हैं कि मुझे पुलिस वालों ने ऐसा कहा।
तो कहता है एक तो बात ये, कहता दूसरी बात पुलिस वाले ये भी नहीं कह सकते वी हैव नो स्पेयर टाइम फॉर यू फॉर दिस रबिश कार, ये वो आपका पूरा मुद्दा सुनते हैं, मुद्दा सुनने के बाद आपको पूरा गाइड करते हैं प्रॉपर वे से। तो आपका जो भी ये देखें पुलिस की आ गया, पुलिस की गाड़ी का अलार्म चल भी गया। वो कहता मतलब कि ऐसे एक और सीन आपको बता देता हूँ। पुलिस का काम क्या है यहाँ पर, पुलिस का काम ये है कि आपको जो इशू है ना उस दोनों पार्टी का सुनना और आपको अदालत में पेश कर देना, बस ये है। कोई नहीं मतलब ये वो पकड़ लिया, आपकी पूरी स्टेटमेंट लेंगे, दूसरे बंदे की पूरी स्टेटमेंट लेंगे कि ठीक है आप इन पे फाइल केस दर्ज करना चाहते हैं, ठीक है आपको इस दिन इतने बजे अदालत में पेश होना पड़ेगा। वो फिर जो जज कहेगा वही होगा। ये नहीं कि उसने इधर से पकड़ लेना, चलो जी पकड़ के यहाँ इधर से पकड़ के चलो जी पाओ लम्बे छोटे पाओ इन्हों लाओ एक कटवाओ माल इन्हों जेल च पाओ, नहीं नहीं नहीं। एक और 2-3 लड़कों के साथ ऐसा हुआ, घर में रह रहे थे, उनके साथ काफ़ी उनकी झड़प हो गई है लड़कों के आपस में। उनने पुलिस वालों को बुला लिया, पाकिस्तानी थे दोनों, पुलिस वालों को बुला लिया, पुलिस वालों ने दोनों की स्टेटमेंट ली है। अब उस टाइम तो वो गुस्से में थे, लेकिन जब वो इस झंझट में पड़ने लगे तो उन लोगों ने इस बात को रफा दफा कर दिया मौके पे। पुलिस वालों ने कहा जी ठीक है आपकी भी स्टेटमेंट ले लिया, आपकी भी ले ली है, तो हम आपको ना इस दिन का टाइम देते हैं, इतने बजे यहाँ पे जज के पास पेश होना पड़ेगा कोर्ट में, आप वहाँ पे आके उनको मुद्दा सुनाएं, वो जो आपका फैसला करें। तो वो कहता वो पुलिस वाले बड़े तहम्मुल से तसल्ली से बात सुनते हैं कि वाकई आप इन पे केस जो फाइल है वो केस करना चाहते हैं, स्टेटमेंट जो इस हिसाब से पूरा रद्दमल आगे फर्दर प्रोसीड करना चाहते हैं। तो उस दौरान ही उन दोनों ने कहा कि नहीं हमने सुलह साफ़ी हो गया, हम माइंड चेंज हो गया, चेंज ऑफ माइंड, तो माइंड चेंज हो गया, तो उन लोगों ने नहीं किया। तो एक और सेम ऐसा ही केस है, वो लड़का भी यहाँ पे एक बाबे के पास रहता था, बुज़ुर्ग था, वो पुराना बाबा था। वो लड़का नया आया था, उसने उसको कहानियाँ डाल के उसको अच्छा बड़ा रगड़ा दे के, जो पुराने होते हैं वो नए पे थोड़ा थोड़ा प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। उसने उसको कहानियाँ डाली हैं, प्रेशराइज़ किया, इतना मुझे रेंट दो, ये दो, अपना तुम नहीं हो मैं तुम्हें ऐसे गाइड करूँगा, तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे, इस तरह की बातें उससे पूछनी ना। कसम से उसने मुझे कॉल की, मैं कहा यार इससे जितनी जल्दी हो सकता है ना किनारा कशी कर ला। उसने क्या किया, उसके मैंने ये भी कहा, मैं कहा अगर कोई मामला ख़राब हो ना पुलिस को बुला लें, ये पाकिस्तान वाली पुलिस नहीं है कहा कि तुझे ही तू हक पे है और तुझे ही पकड़ लेगी, तुझे ही बीच में डंडा दे देगी, तुझे ही रगड़ा लगा देगी। हाय मैथ हाउ आर यू, हाउ आर यू मैथ गुड। तो मैं क्या उससे मैंने गाइड किया, मैं क्या ऐसा नहीं है कि ये जो पुलिस होगी पाकिस्तान में पुलिस बुलाता बंदा खुद ही डर जाता कि हमें ना हमारे ऊपर ही उल्ट केस ना, अगला बंदा थोड़ा सा वजनी है भारी निकला है हमारे ऊपर ही केस ना डाल देना। मैंने उसे पूरा गाइड किया, मैं क्या टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, तो अगर कोई मामला ख़राब हो पुलिस को कॉल कर ले। उसने मुझे यही बताया, कहता क्या हुआ मुझे, मैंने उससे मूव होना था घर से, मैंने उसे कहा मैं इधर नहीं रहना चाहता, कहता मैं तेरा सामान नहीं दूंगा, तुझे बॉन्ड नहीं दूंगा, इस तरह की बातें, तेरा मैं पैसे नहीं दूंगा, तुझे जाने नहीं दूंगा, इस तरह की उसने काफ़ी उसे थ्रेट किया ना। उसने पुराने बंदे को यही था, ये नया बंदा इसको रूल्स रेगुलेशन का नहीं पता होगा तो ये डर जाएगा। उसने उसी टाइम पुलिस को कॉल कर दी, पुलिस आ गई 5 मिनट में या 3 मिनट में पुलिस आ गई है। पुलिस ने जनाब साहब जब पुलिस आई है थ्रेट हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप हक पे है ना फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ना क्या हुआ, उसने पुलिस को बुला लिया, पुलिस को बुलाया तो फिर उसके शार्ट हो गया, वो जो बाबा था उसके शार्ट हो गए, वो शार्ट हो गया। उसने कहा जी इसने मेरे साथ फ्रॉडियाँ लगाई हैं, इसने ये किया, इसने वो किया। वो लड़के ने कहा मैंने क्या फ्रॉडियाँ लगाई हैं, मैंने क्या किया, इससे पूछें क्या, भागो भाग ले लो, जूता उतार लो। तो इन शॉर्ट जब उसने लड़के को तो चाहिए था अपना सामान, अपना उससे बॉन्ड जो कैश वगैरह था, पुलिस वाले ने कहा जी कैश, तो इस तरह की किसी बात उनकी ना दफ़ा दफ़ा पुलिस वाले ने स्टेटमेंट ली है दोनों की। तो लेकिन ये कि बाबे को तो पता था कि इधर रूल्स रेगुलेशन चलना है, ये पाकिस्तान थोड़ी है कि मेरे पास माल है या मैं पासपोर्ट होल्डर हूँ, ये स्टूडेंट तो इसको जलील करेंगे मुझे नहीं। बाबे ने इन शॉर्ट है ना उसको कहा उर्दू में पंजाबी में कहा मैं तुम दिना सारा समान ये वो इन्होंने भेज इसको ना। तो बाद में उसको उन्होंने भेज दी, उसने कहा जी ठीक है मेरा सामान। उन्होंने फिर लड़के से पूछा आर यू श्योर, मतलब
तेन यकीन है, असी जाइए, तेन कोई मसला तो नहीं। अगर तेन उसने यकीन है ना, उनके वर्ड थे, अगर तुझे मसला फिर भी हो हमें कॉल करो, हम दोबारा 5 मिनट में हाजिर हैं आपके पास, 3 मिनट में हाजिर हैं। और भी बड़े किस्से हैं। एक किस्सा ऐसे, एक लड़के ने गाड़ी रेंट पे ली, है, उसके साथ ना जो रेंट वाला ओनर था ना, उस लड़के की कॉल आ गई, आपने शीशा तोड़ा अपनी गाड़ी का साइड वाला, तो आपने हिट एंड रन का आपके ऊपर केस है, और आपके ऊपर केस है। आप जो बंदा है ना वो हमारी वर्कशॉप में आया हुआ, उसके बाद आपकी गाड़ी का नंबर है, वो एड्रेस उस लेके ऑनलाइन निकाल के हमारे पास आ गया। तो आपको ना हिट एंड रन का केस है, आपका मैं मामला रफा दफा करवाया था, आप इतने डॉलर लगेंगे, वो $1000-1500 कह रहा था। तो कहता आप बैंकस्टोन पुलिस में ऐसे केस जा रहा, वो पुलिस वाले आए, इसने कि उसने लंबी कहानी डाली है। वो सुमान उस नेम के लड़के का नेम है जो जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ, उसने मुझे कॉल की है। अब ये होगा कि हर बंदा मुझे कॉल करता है, ये मैं अब जो मेरे सर्कमस्टेंसेस ने, जाहिर सी बात है, उन्हें मेरे से ही मशवरा करना था, दोस्त से ही मशवरा करता। कसम खुदा पाकि मैंने उसे पता क्या, मैंने कहा उन्हें कॉल कर, उन्होंने कहा केड़े पुलिस स्टेशन है, बैंकस्टोन। मैं कहा भाई हाँ हम ना बैंकस्टोन पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं, आप आ जाएं। यकीन जाने उसके अगले अल्फाज पता क्या थे, ना वैस भाई आप ना जाएं, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका ये वो। मैं कहा हाँ जी सुन लो उस्मान साहब, अगर सच्चा तो कहना ना जाओ जनाब साहब, मैं भी आना, तुम भी पहुँचो। फिर कहता चलो मैं थोड़ा मामला रफा दफा करवाना थोड़े पैसों च, तो फिर 500 से आ गया। मैं उस हाँ कि उससे मैंने कहा था, मैंने कहा कोई पैसा नहीं देना, तो कोई रुपया नहीं देना। फिर भी उसने आई थिंक $150-200 दे दिया। फिर मैंने उसे एक बात उसके कान में डाल दी थी, मैंने कहा मैंने बैंकस्टोन पुलिस स्टेशन जाना सही है, उस ऑफिसर को मिलना सही है भाई, किस बुनियाद पे आप केस ठोक रहे हैं, कोई सबूत, कोई प्रूफ, कोई वीडियो कैमरा, वो कोई वीडियो, वो कोई रिकॉर्ड, कोई आपके पास, कैसे आप केस ठोक रहे हैं हिट एंड रन का, कोई ऐसा सीन नहीं है। तो आप जनाब साहब वो नहीं वैस भाई ना जाए, मैं आपका मामला दोनों पार्टियों से रफा दफा करवा दूंगा। तो लड़के ने फिर भी $150-200 कहता है यार जान छड़। तो यही सीन है, टेंशन लेने की बात कोई नहीं है। और ये डिफरेंस, बिग डिफरेंस बिटवीन आवर पुलिस, दा वन इज़ द ऑस्ट्रेलियन पुलिस, दा वन इज़ द पंजाब पुलिस। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा।